हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे। कल लीनियर एसएचएम का बहुत सारा एग्जांपल ले लिए था। पहला एग्जांपल लिए थे ग्रेविटेशन का, दूसरा एग्जांपल लिए थे सॉलिड का, और तीसरा एग्जांपल फ्लूइड का ले रहे थे। और अभी पहले फ्लूइड का कंप्लीट तो करने दो। हाँ, क्वेश्चन अधिकते। अरे फिर मत आना। हाँ, आज हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे फ्लूइड ऑसिलेशन का। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे। क्या लिखवाए हैं बाहर देखो तो, इसमें ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। चलो आगे जो है ऑसिलेशंस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे ऑसिलेशंस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। चलो इधर कोई फ्लूइड है, ये फ्लूइड पूरा भरा हुआ है जिसका डेंसिटी रो है फ्लूइड का। और यहां को एक वर्टिकल पोल है, पोल समझते हो? हाँ, इलेक्ट्रिकल पोल ना। हाँ, समझो कि यहां कोई डूबा हुआ है पर्सन है और खड़ा हो गया ऐसा, इस टाइप का। ठीक है ना? ये एल लेंथ डूबा हुआ है, ये एल लेंथ क्या है? डूबा हुआ है। तो इसका टाइम पीरियड जानते हो कि नहीं यार? L/G होगा, चेंज नहीं कर पाता। अगर इस पोल को अगर प्रेस को छोड़ेगा, प्रेस करके छोड़ेगा, तो ये डांस करेगा ऐसे ऐसे, ये ऑसिलेशन करेगा पानी में। ये पानी में ऑसिलेशन कर रहा। तो इसका टाइम पीरियड किसी को याद है कि भूल गया? 2π√L/G होगा। लिख लो, 2π√L/G होगा। दूसरा, इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। काम करने थर्मोडायनेमिक्स का ऑसिलेशंस ऑफ पिस्टन। ऑसिलेशंस ऑफ पिस्टन, गैस पिस्टन। इसका अगर मान लो ये गैस चैम्बर है, ये कोई गैस चैम्बर है, ये पिस्टन है, और यहां गैस भरा हुआ है। यहां गैस भरा हुआ है, गैस का प्रेशर P है, वॉल्यूम V है। गैस का प्रेशर P और वॉल्यूम क्या है? V है। और इनिशियल इसका इनिशियल H है, ऐसा। ठीक है, क्या है? H है। तो और गैस का डेंसिटी कुछ रो पकड़ लो। तो इसका टाइम पीरियड मैंने निकाला है, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, इसका मास m पकड़ लो। गैस का मास m है, क्या होता है जी?
अच्छा, गैस का मास नहीं होगा, यहाँ पिस्टन का मास होगा ना। कौन ऑसिलेट कर रहा है यहाँ? पिस्टन कर रहा। तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम एच बाई, देख रहे हो, एम एच बाई पी ए। टू पाई अंडर रूट एम एच बाई पी ए। एम एच बाई क्या? पी ए। लर्न कर लो तो फॉर्मूला इजी है, 2 पाई अंडर रूट एम एच बाई पी ए। वाह, अच्छा, ए इंटू एच को वॉल्यूम बोलते हैं। अरे एच को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। लिख लो, अलग अलग फॉर्मेट में है। हाँ, वॉल्यूम के टर्म में। वॉल्यूम के टर्म में अगर आइसोथर्मल हो, नहीं, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो P को ही बल्क मॉडुलस बोलते हैं। तो प्रेशर को ही क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस। मतलब यहां प्रेशर यूज करो या तो बल्क मॉडुलस, बी, एक ही चीज है यार। और अगर एडियाबेटिक हो तो बल्क मॉडुलस होता है गामा पी। बल्क मॉडुलस हो जाएगा गामा पी, तो इसका फॉर्मूला चेंज कर जाएगा। अंडर रूट एम इंटू वॉल्यूम बाई बल्क मॉडुलस। यहां हो जाएगा बल्क मॉडुलस को, हाँ, गामा को, बी को गामा पी लिख देना। यहां है एडियाबेटिक के लिए बल्क मॉडुलस गामा पी होता। चलो, तो हम लोग कहां से कहां पहुंच गए? पहले ग्रेविटेशन का एग्जांपल लिया, फिर हमारा सॉलिड का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, फ्लूइड का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, थर्मो का एग्जांपल बता दिए, ठीक है। अब जो है एंगुलर एसएचएम में आने वाला है। अब जो है एंगुलर एसएचएम क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, और एग्जांपल है यार, ट्वेल्थ वाला भी एग्जांपल लिख ही डालता हूँ। सब एक बार ले रहा हूँ तो सब एक ही बार ले लेता हूँ।
चलो आगे लिखो, ऑसिलेशंस ऑफ चार्ज पार्टिकल। ऑसिलेशंस ऑफ चार्ज पार्टिकल ना, क्या हुआ, कोई तकलीफ है क्या? ये वर्टिकल ऑसिलेशन होगा, ट्रांसवर्स जैसा ऑसिलेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, सही लिख रहा हूं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला md क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 k क्यू क्यू। कैसे ने डिराइव किए हैं, पूरा पुराने बुक में है, डेरिवेशन करने जाएंगे बहुत लंबा जाएगा, ठीक है ना। चलो ये ऑसिलेट करेगा, अरे ये अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन होगा, ये ट्रांसवर्स हो रहा और ये लॉन्गिट्यूडनल हो रहा। तो अगर इसका ऑसिलेशन इसी के तरफ होना चाह रहा है, ठीक है, वो हमारा मिड पॉइंट है, वही डी डी है, डी डी समझते हो ना, डी डी का टाइम पेज चेंज, ये 4 हो जाएगा। चलो नहीं, कम हो जाएगा, नीचे ग्रेटर है, नहीं ट्रांसफर ज्यादा होगा, ये कम होगा। लिख लो, सारा एग्जाम्पल एक जगह लिख देता हूं। अरे ये लॉग सुन लो, सिचुएशन समझो कि दो फिक्स चार्ज पार्टिकल है एक्स एक्सिस में, दो फिक्स चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस में, और एक कैपिटल नेगेटिव चार्ज है, ये वाई की तरफ डिस्प्ले करके छोड़ेंगे तो ये ऐसे से नाचेगा। अरे ये वाई का वॉट ऑसिलेट करेगा, इसका टाइम पीरियड इतना, और ये फिक्स है, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मास m है, अगर इसको इधर डिस्प्ले करके छोड़ेंगे तो ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, ओके अबाउट, तो इसका टाइम पीरियड इतना, याद रखो। चलो आ जाओ, ऑसिलेशंस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखो, ऑसिलेशंस ऑफ
इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखवाया क्या? ऑसिलेशंस ऑफ लिखवाएंगे एंगुलर में। हाँ, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रिलीज कीजिएगा थोड़ा सा डिस्टरबेंस करके, तो ये डांस करेगा नीडल जैसा। आप समझिए बढ़िया से, ये तुम्हारा डाइपोल है, ये डाइपोल है। अगर ये डाइपोल को, ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम होता, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल है। और ये तुम्हारा एरो है, ये एरो है, तो ये स्टेबल और ये अनस्टेबल। अगर स्टेबल से थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ोगे तो ये जानते हो ऐसे ऐसे से करते रहेगा, ऐसे ऐसे से ऑसिलेट करेगा, ऐसे से ऑसिलेशन करेगा। तो इसका टाइम पीरियड बताओ, लिखवाए होंगे। पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पी मतलब डाइपोल है और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आई क्या है जी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ए एनर्जी नहीं है, ये पी क्या है? डाइपोल मोमेंट। और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। वाह, अच्छा है। नींद नहीं लेना है? चलो, तुम लोग भी ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। आगे क्या है? आगे रुको, एंगुलर नहीं, धीरे धीरे पहुंचेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल, सब एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाँ, ये यूनिफॉर्म बी है, ये आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पढ़े होंगे। अगर यहां एक मैग्नेटिक नीडल, अगर ऐसा करके ये डाइपोल है, अगर इसको ऑसिलेट करवाएंगे उसी टाइप का, ऑसिलेशन उसी टाइप का होगा। ये नीडल का एक्सिस है, अगर इसको मैं रिलीज करूंगा तो फिर वैसे होते रहेगा, ऐसा ऑसिलेट करेगा, अरे फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, इस टाइप का। समझ रहे हैं ना? इस टाइप का ऑसिलेशन होगा। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप जानते होंगे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जानते हो ना? तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। वहां पी होता है, यहां एम बी होगा। वेर आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेर आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कल से वेव शुरू हो जाएगा जी। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
चलो आगे लिखो, आगे लिखना। एक इसका भी लिख लो, तुम्हारा टॉर्सनल पेंडुलम का I/C होता। लिखो ऑसिलेशन ऑफ टॉर्सनल पेंडुलम, I/C होता है टॉर्सनल पेंडुलम। एक मिनट, टॉर्सनल पेंडुलम किसको बोलते हैं? एक वायर और एक यहां डिस्क। ये बोर्ड में आता है जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाँ, यहां एक सॉलिड डिस्क है। अगर इसको मैं ऐसे थोड़ा सा करके छोड़ेंगे ना तो ये ऐसे से डांस करेगा। ये रिजिड है ना, अरे देखना ये तुम्हारा रिजिड है, और यहाँ प्लेट है इस टाइप का, ये प्लेट है, ये रिजिड वायर है, एक रिजिड वायर है, ये प्लेट है। अगर इसको थोड़ा सा घुमा करके छोड़ोगे ना तो ये ऐसे से घूमते रहेगा, ऐसा ऑसिलेट करेगा। ये पेंडुलम कहलाता है, टॉर्सनल पेंडुलम। ये इंपॉर्टेंट है यार, याद रखो। क्या होता है? 2π√, वेर सी क्या है? टॉर्सनल रिजिडिटी। लिख लेना, दे करके रखेगा। वेर सी जो है टॉर्सनल रिजिडिटी है, वेर सी जो होगा टॉर्सनल रिजिडिटी। चलो तो ये हम लोग यहां तक समझा दिए। अब आगे जो है आ जाओ एंगुलर एसएचएम में। अब आगे लिखो एंगुलर एसएचएम, ठीक है। ये सारा एग्जांपल मैं एक ही बार ले लिया, सब याद होगा। आ जाओ एंगुलर एसएचएम, सेकेंड पार्ट में आ गए हैं यार। देखो लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम में क्या था, तुम जानते हो। इधर लीनियर एसएचएम सुनना, और इधर हम लोग बात करेंगे एंगुलर एसएचएम। एंगुलर क्या? एसएचएम, ठीक। पहला सुनो, इसका पहला हम लोग बात करेंगे कि सर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन याद होगा जी, एक्सीलरेशन बराबर -ω² x होता। और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ए को लिख सकते हैं d2x/dt², और इसको इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं ω² बराबर 0। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? यहां लिखेंगे अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, और यहां हो जाएगा -ω² इंटू थीटा हो जाएगा। सेम जैसा, कंपेयर करना, कंपेयर करना। और यहां ए है, यहां लीनियर एक्सीलरेशन, यहां एंगुलर एक्सीलरेशन, यहां ओमेगा, यहां ओमेगा, यहां डिस्प्लेसमेंट, तो वहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर है, सेम जैसा। चलो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे d2θ/dt² प्लस ω² थीटा बराबर 0। कंपेयर करके लिख रहा हूं, कंपेयर करके लिखा जा रहा है, ठीक है। ये हो गया क्या? चलो सुनो, इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लोग बात करते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम देखते रहना, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब ये सिंपल पेंडुलम क्या है तो जानते ही हो। दिक्कत क्या है भाई, एक सीलिंग रहता है, और ये सीलिंग अभी फिक्स्ड है, मूवेबल नहीं है। ये क्या, ये फिक्स्ड है, और एक रस्सी रहता है, और एक मेटालिक बॉब रहता है, बॉब रहता है।
इसको ऐसे करके छोड़ोगे, जानता ऑसिलेट करता है, ये तो जानता है यार। सिंपल पेंडुलम के बारे में तो जानता होगा। अगर ऐसे करके छोड़ा जाए तो ये पेंडुलम जानते हो कि ऐसा ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। इसका ऑसिलेशन होगा ऐसा। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानते होंगे, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। हाँ, 2 पाई अंडर रूट क्या, एल बाई जी, वेर एल तो जानता है लेंथ ऑफ रस्सी है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ कि सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये लेना, अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव लेना, ये प्रॉब्लम है, इसी को निकालना पड़ता है जी। अब इसी को जी इफेक्टिव हम बारी बारी से निकालेंगे, जी इफेक्टिव पकड़ना पड़ता है। आगे देखो, ये इधर देखो, अभी पेंडुलम का सीलिंग फिक्स था, इधर देखना, अभी पेंडुलम का सीलिंग क्या था, फिक्स था। अब देखो ऑसिलेट करवा रहे हैं, इसका टाइम पीरियड बोर्ड में लिखा हुआ है। अगर ये सीलिंग जो है ऊपर एक्सिलरेट करेगा, एलिवेटर जैसा जी, अरे एलिवेटर जैसा, अगर ये पेंडुलम को ये एलिवेटर ऊपर जाएगा तो जी इफेक्टिव जानते हो ना, जी प्लस ए होता। और अगर ये एलिवेटर नीचे जाएगा तो इसका जी इफेक्टिव जी माइनस ए होता। और अगर ये एलिवेटर बोलो या कार बोलो, कार, ये कार है, अगर ये कार जो है हॉरिजॉन्टल रोड में जा रहा है तो इसका जी इफेक्टिव पाइथागोरस हो जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये अलग अलग सिचुएशन के लिए लिख डालो जी इफेक्टिव। पहला डायग्राम के साथ बना लो, याद रहेगा, सब याद होगा। अरे यहां टाइम पीरियड घटा कि बढ़ा जी, बोलो बोलो बोलो, भाग, डिक्रीज कर जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर बढ़ गया। ए सीधा रिजल्ट याद रखे, अच्छा लगेगा, रिजल्ट याद रखे। ऊपर जाने से जी प्लस ए, नीचे जाने से जी माइनस ए। खाली जी इफेक्टिव चिपका लो, कोई दिक्कत नहीं है, जी इफेक्टिव मालूम चल जाएगा तो लिखा जाएगा। ये हो गया क्या, चलो ये तुम्हारा कार है, कौन सा कार है मालूम है, BMW। चुप रहा, ये कार है, ये कार है, समझते हो ना, कार, ये कार है। इसका जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, वाह, देख के बता रहे हो, नहीं नहीं टैलेंट तो है। चलो ये आंसर है जी इफेक्टिव। अगर कार हॉरिजॉन्टल में चलेगा तो जी इफेक्टिव इतना है, और अगर कार जो है इंक्लाइंड में चलेगा नीचे या ऐसे तो उसका जी इफेक्टिव जी कॉस थीटा होता है, लिख ले, इंपॉर्टेंट है। अगर कार
इसको हटा देता हूं, जल्दी से लिखो। उसका भी बता डालूंगा। उस सेंट्रीपिटल का नेट एक्सीलरेशन लिया जाता है। अरे नेट एक्सीलरेशन ले लो ना, चलेगा। हो गया? ये हो गया क्या? ये कौन सा है? फोर्थ है क्या? ए इधर देखो, अगर ये इंक्लिनेशन अल्फा है, अगर इंक्लिनेशन अल्फा है और कोई मोटर कार है, गाड़ी, वही BMW, अगर ये कार नीचे एक्सिलरेट, अगर ये कार नीचे एक्सिलरेट करेगा तो इसका जी इफेक्टिव कितना होता है? किसी को याद है? जी कॉस अल्फा होता है, याद रखो। जी कॉस अल्फा हो गया। चलो फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर समझो। अरे ये कोई कार जो है, ये कोई कार जो है मूव कर रहा, हाँ ये कार है भाई, ये कोई कार जो है कोई आर्क में जा रहा है, रफ आर्क में, मतलब कोई रोड है ऐसा, कोई आर्क में टर्न कर रहा है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है कार का, रेडियस आर है, और यहाँ सिंपल पेंडुलम है कार में। कार में देखता है ना सिंपल पेंडुलम रहता है ऐसा छोटी सी। तो इसका जी इफेक्टिव लिख डालना। ये होता, हाँ बराबर है। अरे कुछ नहीं है, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल को पाइथागोरस कर रहा हूं, समझने वाला समझ रहा होगा। सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का पाइथागोरस कर रहा हूं। अच्छा देखो, अगर सिंपल पेंडुलम को कुछ ये बाहरी चीज को चेंज करोगे, जैसे पहला सिंपल पेंडुलम को मैंने पानी में डाल कर ऑसिलेट करवाएंगे, ऐसे पानी में लिक्विड में डाल कर ऑसिलेट करवाएंगे। उसके बाद सिंपल पेंडुलम को चार्ज बनाएंगे, उस पर डिपेंड करता है चार्ज में बनाएंगे। उसके बाद जो है कुछ कुछ यहाँ देखना मैं करने जा रहा हूँ। पहला जो है इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, सिंपल पेंडुलम इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। ये कौन सा सीरियल नंबर है? 6 होगा ना। मान लो कि ये सिंपल पेंडुलम है, सुनना, ये रो सॉलिड है और इसको पानी में डाल दिए, इसको लिक्विड में डाला हुआ है। इंपॉर्टेंट है जी, आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट को याद रखो। अगर कोई सिंपल पेंडुलम को लिक्विड में ऑसिलेट करवा रहे हैं और सॉलिड का रो सॉलिड है और लिक्विड का रो एल है और एल वही एल, एल वही एल चेंज नहीं करेगा, तो इसका टाइम पीरियड चेंज होता है। इसका टाइम पीरियड मैंने ये फॉर्मूला होता तो जी इफेक्टिव जो होगा, अच्छा जी इफेक्टिव किसको पकड़ेंगे? नीचे वाले को,
अरे जी इफेक्टिव किसको पकड़ेंगे, नीचे वाला दिख रहा, तो यहां जी इफेक्टिव कितना है, जी ब्रैकेट 1 माइनस रो एल बाय रो सॉलिड। चलो तो इसका भी बता दिए। अब सिंपल पेंडुलम बिंग चार्ज, अगर चार्ज रहेगा तब क्या होगा, ये सब याद रखना है, इंपॉर्टेंट डाटा है यार, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सीधा लर्न कर लो, कोई उपाय नहीं है। हो गया, चलो आगे देखो, हो गया ना। अगर पेंडुलम चार्ज बन गया, सुनना यहां चेंज करेंगे जी, अगर पेंडुलम जो है बॉब जो है चार्ज पार्टिकल है और अगर कोई फील्ड में रखा हुआ है, तो मैं बात करता हूं, सुनना बढ़िया से, कैसे कैसे लिया जाता है इसे, कैसे कैसे मैं लेता हूं समझो। ये सीलिंग है, ये पेंडुलम है, मास m है, चार्ज q है, मास m है, चार्ज q है पेंडुलम का, और अगर फील्ड हमारा अप्लाई किया गया नीचे के तरफ, अगर फील्ड अप्लाई किया गया नीचे के तरफ, तो इसमें तुम देख सकते हो दो फोर्स लगेगा, एक लगेगा mg और एक लगेगा qe बाई m। अरे वही इलेक्ट्रिक फोर्स बाय मास, नहीं वो एक्सीलरेशन हो गया, qe लगेगा, यहां एक लगेगा mg और एक लगेगा qe लगेगा। मेरे को चाहिए नेट एक्सीलरेशन, मतलब जी इफेक्टिव, तो यहां जी इफेक्टिव हो जाएगा g प्लस qe बाई m हो जाएगा। चलो ये टाइम पीरियड है, अरे खाली जी इफेक्टिव जानना था, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। समझा कि नहीं समझा। और अगर फील्ड ऊपर नेगेटिव चार्ज रहा तो, अच्छा नहीं, इसी में अगर फील्ड ऊपर रहा तो माइनस कर लेना, अगर फील्ड ऊपर रहा तो माइनस हो जाएगा, जी माइनस हो जाएगा ना। अगर ये नेगेटिव चार्ज रहा तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, अरे mg नीचे, फोर्स ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स। नेगेटिव चार्ज में फील्ड का अपोजिट लगता है, जानता होगा, नीचे mg ऊपर में qe, तो इसका जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा जी, जी इफेक्टिव हो जाएगा g माइनस qe बाय m, यही लिखाएगा, ठीक है। तो ये सब बता दिए। और अगर फील्ड हॉरिजॉन्टल रहा तो पाइथागोरस, अरे पाइथागोरस, हॉरिजॉन्टल में पाइथागोरस, देखो यहां प्लेट है, ये जेई का क्वेश्चन है जे आई, ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्लस सिग्मा, ये फील्ड के लिए ऐसा दे रहा हूं, ऐसा कोई कारण नहीं है, तो तुम जानते हो फील्ड ऐसा अप्लाई होगा यहां पर, प्लस से माइनस के तरफ, प्लस से माइनस के तरफ फील्ड जाएगा। अब प्लेट का बिटवीन में फील्ड यूनिफॉर्म होता है, जानता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इसमें पाइथागोरस लगा दो, तो इसमें पाइथागोरस, अरे ये आया हुआ है यार, तो इसका जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, क्या,
ये होगा जी इफेक्टिव, पाइथागोरस, सिंपल पाइथागोरस, ठीक है ना। और कुछ सीखे देखो तो, आगे देखो। हाँ? अरे आया कि नहीं यार, आ गया। सुनो, अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड पेंडुलम। अरे सिंपल वाला हो गया, आगे डिस्कस होगा कंपाउंड पेंडुलम, बेसिक है, छोटा सा डिस्कस कर देता हूं। कंपाउंड पेंडुलम या रिजिड बॉडी पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, देखो इसको बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम। ये रॉड को, अगर ये रॉड ऑसिलेट कर रहा है ना, ये कंपाउंड पेंडुलम है, ठीक है। अगर ये मोबाइल को ऑसिलेट करवा दो, कंपाउंड पेंडुलम है, ये कंपाउंड पेंडुलम है, गिरेगा ही नहीं, ठीक है। ये क्या है, कंपाउंड पेंडुलम है, समझ में आया कि नहीं। इसको ऑसिलेट करवा दो, ये कंपाउंड पेंडुलम है, आया ना समझ में। सुनो इधर देखो, ये कोई बॉडी है ऐसा, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो जो टंगा हुआ है सीलिंग में ऐसा, और ये ऑसिलेट करेगा बॉडी, पूरा बॉडी ऐसे से ऑसिलेट करेगा। और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये लाइन है जी, इसी का बॉडी नाचेगा ऐसे से। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वही सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां mg लगता, ठीक है, जहां ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है cg। तो यहां से यहां का दूरी को L पकड़ लो, OG का दूरी क्या हो जाएगा, या OC का L। अगर इसको ऐसे ऑसिलेट करवाओगे तो ये पूरा बॉडी ऐसे ऑसिलेट करेगा, इस टाइप का, पूरा बॉडी ऐसे ऑसिलेट करेगा इस टाइप का। तो पूरा बॉडी ऑसिलेट करेगा, इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट I बाई mg इंटू OC होता। ये देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला। बट आई ओ क्या वाट है, गलत नहीं, आई ओ क्या वाट है, खाली यहां है इंपॉर्टेंस है तुमको OC निकालना और आई नॉट निकालना, बस दो चीज को रख दो, सीधा आंसर। एक दो एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। अभी लिख लो कंपाउंड पेंडुलम, रिजिड बॉडी पेंडुलम, चलो कुछ एग्जांपल देख लो। इधर देखो, कोई रॉड है जो ऑसिलेट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड निकाले, इसका टाइम पीरियड निकाले, बताओ। यही सेंटर ऑफ मास है, ये कितना होगा L/2, OC कितना होगा।
और ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होगा यार, ml²/3 होता। अरे इंड के अबाउट रख दो, फॉर्मूला क्या होता है, IO बाई mg/OC, रख दो, आंसर दिख जाएगा। IO कितना है जी, ml²/, और ये कितना mg/L/, तो L कट गया, mm कट गया, 2 ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा 12/3g हो जाएगा। दैट इज द आंसर, सही आंसर है 12/3g। एक ऐसा ही रिंग वाला बना डालो, ये देखो रिंग यहाँ ऐसा ऐसा रिंग, मास है, में रेडियस आ रहा। चलो रिंग इसका निकालो, सेम तरीका से निकालो। सर दिख गया, 2r/g आया होगा जी, 2r/g आया होगा, 2π√2r/g आएगा। दो बुक लो, थोड़ा सा डैम्पिंग के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो हटा करके है, बट तब भी जो है उसका यूनिट और डायमेंशन रीड करने में हेल्प करेगा। यूनिट और डायमेंशन खाली बस लिखो, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अच्छा अभी तक जो भी पढ़ रहा था अनडैम्प्ड पढ़ रहा था, अब क्या पढ़ेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये हटा करके जी पहले बता रहा हूं, ये रिमूव है, ये रिमूव्ड, बट इसमें यूनिट और डायमेंशन पढ़ने के लिए हेल्प देगा बस, और कोई काम का नहीं है। देखो क्या है समझो, यहां डैम्पिंग मतलब फ्रिक्शन, डैम्पिंग का मतलब फ्रिक्शन आएगा। अगर कोई पेंडुलम, ऐसा सिंपल पेंडुलम रफ सरफेस में रखा हुआ है, सुनो देखो, अच्छा डैम्पिंग फोर्स देखा गया, डैम्पिंग फोर्स देखा गया, ये डैम्पिंग फोर्स है, देखा गया वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल होता है ना। ये डैम्पिंग फोर्स देखा गया कि -b होता, वेयर b क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट। अच्छा माइनस क्यों, फ्रिक्शन के कारण, माइनस क्यों, फ्रिक्शन के कारण, ये डैम्पिंग कांस्टेंट है, ठीक। अच्छा तुम देख सकते हो कि फोर्स को लिख सकते हो, फोर्स को लिखेंगे माइनस डैम्पिंग फोर्स माइनस kx। अच्छा इसको लिख सकते हैं m, और ये इधर आकर के प्लस fd हो जाएगा और प्लस kx हो जाएगा इक्वल टू 0, और m को m रखेंगे, इसको लिखेंगे सर d2x/dt² प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा b, भी पॉजिटिव के साइन के साथ ले रहे हैं, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा kx बराबर 0, यहाँ हो जाएगा सर m d2x/dt² प्लस b। अब वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, dx/dt, और यहाँ हो जाएगा kx इक्वल टू 0। देखो ये इसी को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटर का डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है हो,
तो ये d2x बाई डी टी स्क्वायर एम को डिवाइड मार दो तो b बाई एम, और यहां क्या हो जाएगा dx बाई डी टी प्लस k बाई एम, और यहां क्या हो जाएगा x बराबर 0। ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका एक ग्राफ ये याद रखो। इसका सॉल्यूशन किए होंगे x बराबर, याद रखो, थोड़ा सा बेसिक है, तुम खाली इसमें ओमेगा याद रखना। क्या याद रखोगे? ओमेगा याद रखो डैम्पिंग का, और एक ये याद रखो। ये दो चीज याद रखना, कोई कष्ट नहीं है। और इसका एक लास्ट ग्राफ बना लो, खत्म हो जाएगा। हाँ जी, डैम्पिंग डैम्पिंग तो ठीक। अरे ग्राफ तो दिखाने दो। ओके ये एम्पलीट्यूड है, पहले ऐसा बना लो। क्या क्या ये एम्पलीट्यूड घटेगा डैम्पिंग में। अरे डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड घटता है, घट 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 करके 0 हो जाएगा, रुक जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और वेव के साथ मिलेंगे। आज नहीं यार, डरो मत आज क्वेश्चन करवाएंगे, आज क्वेश्चन करवाएंगे, तीनों चैप्टर का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तीनों चैप्टर का।